कोरोना वायरस की जो ये महामारी है और इस बीमारी को लेकर लोगों में जो डर और खौफ का जो माहौल बन चुका है, इन दिनों में काफ़ी जो मौतें बहुत ज़्यादा हो रही है। परभनी शहर में भी कल तक का जो आंकड़ा था कोविड-19 से मरने वालों का, वो 94 तक पहुंच चुका है। तो इसके चलते तमाम ज़ात मज़हब के मानने वाले, हर धर्म के, फिर चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म के मानने वालों के दिलों में एक डर बैठ चुका है कि भाई अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पर अगर किसी अपने रिलेटिव की डेथ हो जाती है तो उनको फिर उसके जो आखिरी रसूमात होते हैं, जो अंत्यविधि की जाती है और जो अपने धार्मिक तरीक़ों से, अपने इस्लामिक तरीक़ों से की जाती है, तो वो करने नहीं दिया जा रहा है और डायरेक्ट महानगर पालिका के जो कर्मचारी है वो अंत्यविधि कर रहे हैं। तो इसको लेकर काफ़ी आक्षेप है और काफ़ी लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे को आज परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगरीकर साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया, जो अखिल तरन्नुम खाजी इन्होंने दिया है। ये मेमोरेंडम जो प्रभाग 14 के कॉरपोरेटर है राष्ट्रवादी कांग्रेस के। तो हमारे साथ अखिल खाजी साहब है, उनसे जानते हैं कि क्या निवेदन दिया गया कलेक्टर साहब को और उन्होंने क्या भरोसा दिया। अखिल साहब, आपको क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा सभी भाइयों बहनों को सलाम अखिल खाजी का। और दूसरी बात, जिन लोगों के घर में किसी की मौत हो चुकी है, किसी उनको दीदार नहीं हुआ है, उसका जो तकलीफ़ों का उनको सामना करना पड़ा, मैं आपके दुख में साथ शामिल हूँ आपके। इसीलिए मैं आज ज़िला कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया हूँ कि कोविड-19 जब देश में आया तो परभनी में ज़ीरो था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में लोग आते गए बाहर से, इधर उधर से, फिर ये बीमारी फैलते गई। ठीक है, हमने भी 2-3 बार जनता से आह्वान किया है कि डिस्टेंसिंग रखिए, बीमारी से डरिए, बीमार से नहीं। लेकिन परभनी ज़िले में तो जैसा प्रशासन ने जाहिरात दिया है, सैनिटाइज़र कीजिए, दूरी बरतिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। यहाँ बीमार से डर रहे हैं, बीमारी से नहीं। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट के पास उसके एक भी रिश्तेदार को ना जाने दिया जा रहा है। अब इसलिए जो पीपी किट पहन के डॉक्टर आते हैं, नर्सेज आते हैं, तो पेशेंट अपने आप में धचकी पकड़ा है, घबरा जा रहा है। हैबत से तकरीबन लोग मरे। अभी परसों 15 अगस्त को ज़ोहरा बेगम, अब्दुल रऊफ़, जबकि अब्दुल रऊफ़ पॉजिटिव पेशेंट है, आज भी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। सिर्फ उनके मिसेज 6-7 दिन के बाद बाहर गाँव से आके हॉस्पिटल की पहली सीढ़ी चढ़ते वक्त उसको पता चलता है मेरा हस्बैंड पॉजिटिव है, वो अटैक से मर जाती है। उसके बाद बगैर रिपोर्ट के बोला जाता है कि ये भी पॉजिटिव है। हाँ, फिर उसके बाद ना रिश्तेदारों को दीदार करते हैं उसका, ना जो धर्म के हिसाब से हर समाज की भावना को ठेस पहुंचा रहा है केंद्र शासन। ये रजाकारी चल रही है इनकी। अब देखिए, इतने सारे जितने भी अच्छे भी लोग हो रहे हैं ना, इसमें डॉक्टर भी देख रहे हैं, चुप प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए ही खोल रहे हैं ना डॉक्टर। तो ऑक्सीजन की सुविधा तो सिविल हॉस्पिटल में, लेकिन उतने बेड नहीं है, उसकी सुविधा नहीं है। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, लूट के लिए खुलते जा रहे हैं। अभी गरीबों के पास पैसे नहीं है, गरीब तो वहीं हैंगा, लेकिन गरीब के घर का एक भी शख्स उससे मिलने के लिए नहीं जा रहा। 15 दिन तक, 20 दिन तक पेशेंट वो हैबत से मर जा रहा है। वो सोच रहा है वो क्या है, ये कौन सी किट में आगे लोग, मुझे क्या हो गया। लिहाजा हमने इसीलिए ज़िला कलेक्टर साहब को, पालक मंत्री साहब को, डॉक्टर फौजिया खान खादर साहब को, पुलिस अधीक्षक साहब को और सिविल सर्जन साहब को, आयुक्त साहब को महानगर पालिका के, इसीलिए ये निवेदन दिया है। ये भावनाओं से खेलो मत लोगों के। लोगों में रोष आ रहा है। जब बचपन से जिनके गोद में खेल के बड़े हुए हैं, या कोई रिश्तेदार है या पड़ोस है, हमेशा आना जाना है, एक दूसरे की मोहब्बत खुलूस रहती, वो लोगों के भी दीदार नहीं होने दिए जा रहे हैं। तो इसलिए लोगों में गुस्सा बढ़ते जा रहा है और ये बीमारी बढ़ेंगी या घटेंगी। हाँ, डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, बीमारी से डरना ज़रूरी है, बीमार से नहीं। लेकिन यहाँ तो बीमार के पास ही कोई नहीं है, वो किससे बात करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं। गरीब के पास में मोबाइल नहीं है, कोई इंटीमेशन देने के लिए कोई आदमी नहीं है, सर्वेंट सुन नहीं पा रहे। वो लोगों ने क्या करना चाहिए? मैं सभी लोगों से, जितनों को निवेदन दिया ना, इतनों से अदबन गुजारिश करूँगा
कि इसका इतना ख्याल कीजिए कि ये हर लोगों के भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। जो लोगों ने अपने माँ बाप के गोद में खेले, ज़िंदगी में पैदाइश की ये खुशी होती है। बच्चा पैदा जब होता है तो माँ बाप को, रिश्तेदारों को खुशी होती है, पेड़े बढ़ते हैं। और जब वो बुजुर्ग होकर उनका इंतकाल हो जा रहा तो उनका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हो रहा लोगों को। फिर ये जोश लोगों का कहाँ जाएगा? लोग गमज़दा है, बड़े बड़े लोग मर गए, गरीब से गरीब मर गए, कुछ भी नहीं, राइप कर लिए, हवाले कर दिए महानगर पालिका के हमारे कर्मचारियों के। अपने अपने धर्म से करने की इजाज़त दीजिए साहब, तो ये पूरे समाज के लिए अच्छा रहेगा। और लोग तो इस डर से ही अपनी बीमारी छुपा के मर रहे हैं कि भाई सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास में कोई देखने वाला नहीं है, हमारे पास कोई बैठने वाला नहीं है। अगर अपन गए, अपन कल को पॉजिटिव निकल गए तो फिर अपने को भी ऐसे देना, अपने घर वालों को दीदार हो रहे ना कुछ हो रहे, अपन इससे अच्छा घर में मरो। अपने घर वाले ले जाते, चेहरा भी देखते, रिश्तेदार भी आते मैयत में। आज मैयत में आने को कोई तैयार नहीं किसी के। हमारे जो धर्मगुरु है वो गुस्ल देने के लिए तैयार है। हमारे धर्म के पीपी किट अगर आप नहीं दे सकते तो हम हमारे पैसों से खरीद कर देंगे, हमारे धर्मगुरुओं को वो गुस्ल देंगे, हमारे धर्म के हिसाब से तदफीन करेंगे। हर समाज के लोग अपने अपने तरफ से अपना काम करेंगे धर्म का। ये बहुत अन्याय हो रहा है। इतना कहकर बस बहुत बहुत शुक्रिया जिलाधिकारी साहब, आप इस पर विचार कीजिए। तो आज 19 अगस्त को जो मेमोरेंडम दिया गया परभनी जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को, तो ये साफ तौर पर ये जो अखिल खाजी साहब है, जो राष्ट्रवादी के काफ़ी सीनियर रहनुमा है परभनी शहर के, और राष्ट्रवादी के लगभग 1999 जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक वो राष्ट्रवादी से जुड़े हुए हैं। और खासदार फौजिया तहसीन खान इनके भी काफ़ी करीबी हैं। तो उन्होंने आज एक मांग की, जिला प्रशासन से एक मांग की कि जो भी कोविड-19 से जिसकी मौत होती है तो ऐसे लोगों को उनके धर्म के हिसाब से उनकी जो आखिरी रसूमात होती है वो करनी दी जाए, ताकि जो लोगों के अंदर आखिरी रसूमात को लेकर जो एक धार्मिक उसमें जो महत्व होता है उसको समझा जाए और इस मांग पर गौर किया जाए। और लोगों को जो किट वगैरह पहनकर वो अपनी जो आखिरी रसूमात है वो करना चाहते हैं तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। ये लोगों के धर्म से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मसला है। तो ऐसी मांग आज की गई और इस पर यकीनन गौर किया जाएगा, ऐसा आज कलेक्टर साहब ने भरोसा जताया।